भोजन तो बनता है, सब अच्छे अच्छे 56 प्रकार के भोज बनते हैं, लेकिन जब भोजन का टाइम आता है भोजन नहीं कर पाते। सुखी सुखी और खुशी खुशी घर में अशांति अशांति का माहौल रहता है, कभी अशांति से कभी शांति की ओर जाते ही नहीं। बनते 56 प्रकार के भोजन है, और वो जब अंग नहीं लगते, घर में वो खुशी नहीं मिलती जो एक गरीब आदमी की तरह मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण इतना ही है कि जो माताएं बहनें, जो बेटियां जो अशुद्ध किचन में जाती हैं, अन्नपूर्णा का रसोई छूती हैं, चूल्हा छूती हैं, तो आपके घर में जितना भी अच्छा अच्छा पदार्थ रखा हो, अच्छा अच्छा भोज रखा हो, अच्छा अच्छा खाद्यान्न रखा हो, तो भी वो सब अशुद्ध हो जाएगा, और जो खाएगा उसको कुबुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी कहां से? इसलिए इस अवस्था में अपनी किचन और अन्नपूर्णा छूना वर्जित कर दें। मैं गारंटी देता हूं, एक बार पोंछा लगा करके जल छिड़क करके नियम चालू कर दें, और 3 महीने के अंदर आपका घर में वो शांति दिखाई दे कि लोग कहते हैं स्वर्ग क्या है, स्वर्ग तुम्हारा घर बन जाएगा। जो हमारा आशीर्वाद है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। ये विधि को नियम से करें। घर में जो भूत बुलाते हैं, प्रेत बुला लेते हैं, वो कैसे आते हैं? मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। जो शेष आटा आपके घर में बचता है भोजन के बाद, कई माताएं बहनें बड़ी आलसी होती है, कई ऐसी हैं, और कई तो ऐसी हैं कि इसका विरोध करती है। सास के हाथ पर सास हाथ पर तोड़ देती बहू का, कई बहुएं तोड़ देती सास का इस चक्कर में, लेकिन विशेषकर बहुएं कम तोड़ती है, सास ही ज्यादा तोड़ती हैं। सास का जलवा रहने दो, इसलिए ऐसे ही रहने दो। तो कोई भी व्यक्ति को घर में जो काम चोरनी टाइप के होते हैं, उनका कोई आएगा, लड़का आएगा, पति आएगा, देवर आएगा, जेठ आएगा, तो गरम गरम बना देंगे। कौन आटा मारेगा? तो उन्हें लिया, आधा की बनाई और आधा लिया, गीला कपड़ा रखा और लपेड़ा और रहता ही फ्रिज में। और ना रात में जेठ आए, ना ससुर आए, ना देवर आया, ना नंद आई। सवेरे उठे, उन्हें भाई आटा का लिया और पुरानी सब्जी ली, छानी बासी, भाई में भर के आलू पराठा। तो ये जा रखो, ये सब घर के विनाश की जड़ है। ये घर में अशुद्धि फैलाती है। इसमें भूत भोज्य है वो। और जो गूथा हुआ आटा घर में रखते हैं और वही खा लेते हैं, तो आपने क्या किया? भूतों का जूठा खा लिया। और जब भूतों का जूठा खाओगे तो क्या होगा? घर में भूत बाधा हो जाएगी, आपकी भूत बुद्धि हो जाएगी। तो आप जो भूतों को निमंत्रण खुद देते हैं, आपके कई पूर्वज हैं जो भूखे फिर रहे हैं, वो खा जाते हैं उसको। कई अगल बगल की जो आत्माएं होती हैं, कोई पूछता नहीं, जहां आटा रखा मिल जाता है समझते हो पिंड है, तो वो पिंड के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो इससे तुम्हारे घर की अशुद्धि खत्म हो जाती है। जो अशुद्धि है ना, जो शुद्धि है, शुद्धि खत्म हो जाती है, अशुद्धि घुस जाती है। घर की शुद्धि खत्म होकर के अशुद्धि प्रवेश कर जाती है। जब अशुद्धि प्रवेश करती है तो घर में भूत ही भूत पैदा हो जाते हैं, और भूतों का जूठा आप लोग कर खा लेते हो। तो इससे परिवार आपका नष्ट होता चला जाता, नष्ट होता चला जाता। घर की बरकत खत्म हो जाती है, लक्ष्मी भी नहीं रुकती है, बीमार लोग पड़ने लगते हैं, और एक दूसरे पर भूत आने लगते हैं। ये कारण है तुम्हारे घर में आटा रखना, गुथा हुआ आटा को रखकर उसको पिंड बन जाना, और पिंड भूत रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो घर में अशुद्धि बढ़ जाती है और शुद्धि आपके घर से चली जाती है। वहां से लक्ष्मी भी चली जाती है, अन्नपूर्णा भी चली जाती है, घर का वातावरण भी चला जाता है। और जो भूतों का भोजन करते हैं उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है, कुबुद्धि आ जाती है, बुद्धि शून्य हो जाती है, और परिवार में जीते जाते शमशान घाट बन जाता है। ऐसा महर्षियों और श्रोतियों के आधार पर मैं जन श्रोति में आपको सुना रहा हूं। तो घर में कोई भी व्यक्ति आटा गुथा हुआ ना रखे। बाकी के आटे के हमने कई उपाय आपको बताए हैं, कई तरीके बताए हैं। तो एक ही तरीके से एक ही चीज के अनेक उपचार हैं। ये नहीं कि गुरुजी ने बताया था ऐसे, ये तो ऐसे बता रहे हैं। तो उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से देखा होगा, लेकिन मेरा मत उनसे रहता है, कोई ऐसी चीज मत बताएं कि जिससे समाज का और अच्छे घर का विनाश हो। जितना बता सको अच्छी चीज बताओ, जिससे ज्यादा लाभ मिलता हो, जिससे समाज का सुधार हो सकता हो, घर का सुधार हो सकता हो, घर की दिशा सुधर सकती हो, वो बताइए। किसी को बिगाड़ने की कोई पद्धति नहीं बताना चाहिए। और हमेशा हर व्यक्ति को अपने साधक से, अपने गुरु से पूछ करके समाधान पाना चाहिए। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। इसके बाद जिनका नाम मनीष कुमार दुबे हो वो खड़े हो जाएं।
मनीष कुमार दुबे माइक उठाइए। अंतिम में आपको मैं पंडुका सरकार का संक्षिप्त इतिहास अवश्य बताऊंगा, जिससे कि टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग इसको समझ सकेंगे कि पंडुका धाम क्या है और पंडुका धाम की शक्ति किसे कहते हैं और इस शक्ति का महत्व तो क्या है। ये दरबार में आपको टोटके उपाय बताने का पीछे का कारण क्या है, क्यों बताया जाता है, क्यों बताया जा रहा है, क्या ये बताना चाहिए, उचित है या अनुचित, इस पर मैं अवश्य संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। किसी ने मैसेज लिखा है, हमारे बगल के मोबाइल पर चल रहा है, मैं उसको अवश्य ही 5 मिनट में जवाब दूंगा। बताइए कहां से आए? जी, जिला नरसिंहपुर, एमपी जिला नरसिंहपुर। जी, कहाँ रहते हैं आप? साली चौका। क्या समस्या है आपकी? मैं सेवा सहकारी समिति में सहायक प्रबंधक प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कहाँ पर? साली चौका नगर परिषद सेवा सहकारी समिति बाबी कला में। बाबी कला जी, कहाँ, कौन जिले में पड़ता है? नरसिंहपुर जिला, तहसील कटरवा। स्टील पे पड़ी है। हमने लिखा सेवा सरकारी समिति में जॉब में कच्चे से पक्के में आप हो जाएंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, 99-101% सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। पढ़ने में आ रहा है? कहाँ लिखा है? जी लिखा है। ईश्वर सहायता करेंगे। वर्ष 2024 में मार्च आपके लिए बड़ी खुशहाली का समय रहेगा, आशीर्वाद है। जी, बोलिए पंडुका धाम की जय। और आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं आपकी मनोकामना पूरी होगी और सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जी गुरुदेव। माइक नीचे दीजिए, आशीर्वाद।